बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल ईमान की रोशनी में खुशामदीद कहती हूँ। खालिक से मोहब्बत का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी मखलूक से मोहब्बत और उसकी खिदमत। ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो इंसानियत का दर्द और एहसास रखते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से ही ये दुनिया कायम है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। जी, शाहिदा नईम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। आप माशाल्लाह इतने चैरिटी वर्क, इतने NGOs, स्कूल सब आप चला रही हैं, और आप आई थिंक 30 ईयर से आप इस प्रोफेशन में हैं। तो आप मुझे बताएं कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया? वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये जो सोशल वर्क होता है जी, ये थोड़ा सा इनबॉर्न भी होता है। आपके अंदर अगर जज्बा हो तो तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग जो जैसा फंडिंग तो आप दे भी देते हो, पैसे भी दे देते हो, असल चीज जज्बा और एहसास है। जज्बा तभी होता है जब आप तो, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है इन चीजों के लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं शुरू से ही, लेकिन ये कि अपनी फैमिली में भी मैंने देखा, मेरी मदर भी यही करती थी बहुत ज्यादा। फिर मेरे फादर अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत ज्यादा इन बातों में वो थे, भाई तो वो घर में भी देख के तो बंदे के दिल में होता है। फैमिली बैकग्राउंड में सब सोशल वर्क में थे बहुत ज्यादा, अभी भी बहुत मेरे नेफ्यूज वगैरह बहुत करते हैं। और लेकिन ये है कि मैं जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद बच्चे भी छोटे थे सब, तो कॉलेज की प्रोफेसर्स हमारी जो हैं वो आई और उन्होंने कहा कि नहीं आप आके तो एसोसिएशन ज्वाइन करें। वो जब मैंने ज्वाइन की तो वहां में कैनेडियंस भी आई, उनके साथ भी हमारा वास्ता पड़ा। तो वहां से मुझे जज्बा मेरे में और पैदा हुआ कि अगर ये लोग इतना करते हैं, हालांकि वो हमारे नाम पे फंड्स तो लेते थे लेकिन जिस तरह जितने फंड्स लेते थे उतने स्पेंड नहीं करते थे। वो चीज मेरे दिमाग में इतनी थी कि नहीं, हमने भी करना है और हम तो बहुत ज्यादा इनसे कर सकते हैं। अच्छा, तो एक तो मुझे अपनी NGO का बताएं, और वो जो स्कूल भी आप चला रहे हैं उसका भी मुझे बताएं। वो स्कूल जो है वो हमने एक NGO बनाई, क्योंकि यहाँ पे आप NGO के बगैर आपको करने भी नहीं दे सकते। तो वो अब्बासी एजुकेशन के सोसाइटी के नाम से हमने एक NGO बनाई। और ये आपके फादर के नेम पे है? नहीं, दिस इज ये हमारी अपनी की है। मेरे वो जो फादर इन लॉ थे, मेरे फादर इन लॉ बहुत भी करते थे। तो ये लेकिन स्कूल जो हमने अब्बासी के अंडर बनाया, ये वैसे ही नाम आया तो ये कर दी, बना दी, क्योंकि नईम की फैमिली का अब्बासी के साथ वो था। तो तब पाकपट्टन में मेरे फादर इन लॉ करते थे, चलाते थे, तो वो चीज दिमाग में थी। लेकिन ये जो स्कूल है ये हमने अपने अब्बा के नाम पे हमने चलाया, और इसमें सारी कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज ही की है। तो ये स्कूल आपके फादर के नेम से है? हमने अपने फादर के नाम पे, और दिस इज मोस्टली रन बाय सर्विस इंडस्ट्रीज। तो किस नेम से है ये? हुसैन मॉडल स्कूल। मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद का नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन था, तो हमने हुसैन मॉडल स्कूल का ही किया। तो वो एक इतना जज्बा था कि हमारी शुरू में तो फैमिली और फ्रेंड्स ही ने ये किया ज्यादा, लेकिन मेरे बड़े भाई ने आके तो इसकी ओपनिंग की। तब मेरे फादर का इंतकाल हो चुका हुआ था। आपके बड़े भाई भी आपके साथ? नहीं, बड़े भाई मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उनका भी इंतकाल हो गया। लेकिन इतनी ज्यादा वो उन्होंने आपको साथ दिया, चैरिटी इतनी करते थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है उनका भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन जो है वो मेरे में आया हुआ है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा उनके आगे से माशाल्लाह बेटे हैं, वो रन कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री। अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए आपकी पूरी फैमिली, पूरा घराना इसमें है। बहुत बहुत सारे। अब ये है कि फंड्स तो सारी फैमिली और फ्रेंड्स देते हैं। मुझे बता रही थी कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स ही फंड्स देते हैं। जी, हुसैन मॉडल स्कूल के तो सारे फंड्स वही देते हैं। बाकी जो मैं दूसरा साया को देखती हूँ तो वो साया स्कूल है, साया इट्स एन ऑर्फनेज, इट्स अ वेलफेयर होम कहते हैं हम इसको। इट्स वेलफेयर होम।
ठीक है। उसमें 100 बच्चे हैं वो और वो यतीम बच्चे हैं सारे। वो इसहाक डार साहब ने कहा था कि मुझे जी। कहा, हमारी उनसे बहुत दोस्ती थी, तो बिल्कुल उन्होंने सही। मुझे कहा कि मैं करना चाहता हूँ तो आप उसको देखेंगी। तो वो मैं काफी सालों से, अब आई थिंक 92 से मैं उसको देख माशा रही हूँ और हम उसको, और अच्छे काम जो लोग करते हैं वो अप्रिशिएट करना जी चाहिए। बिल्कुल। तो फंडिंग वगैरह मोस्टली जो है ज्यादा वो डार साहब भी करते हैं, जितनी हो सकता है हम लोग भी करते हैं, क्योंकि डिफरेंट जगह, हर जगह ही देना होता है। बिल्कुल इतना ऐसा ही है, पाकिस्तान में तो इतनी जरूरत है बहुत ज्यादा, कि जितना दो उतना ही कम उतना है। कम है। और अल्लाह का शुक्र है, हमारी फैमिली बड़ी प्रिविलेज्ड है माशाअल्लाह, और उनके इट्स दिल ब्लेसिंग। भी, इट्स अ ब्लेसिंग जी। बिल्कुल, और उनके दिल और भी दिल बहुत भी इतने अच्छे अच्छे हैं और दिल- इतने अच्छे नेक काम भी कर रहे हैं, नेक इससे काम बड़ी और क्या बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़े भाई ने तो, बल्कि मेरे फादर ने जी। शालीमार हॉस्पिटल भी जब था तो वो और सैयद बाबर अली जो थे माशाअल्लाह, और मेरे अब्बा, इन लोगों ने खोला हुआ है। उसको बहुत साल मेरे भाई देखते रहे, अहमद जबरदस्त, सईद। माशाअल्लाह। और आपकी पूरी एक फैमिली लेगेसी है जो ये अब लेकर मेरे चल ताया रही का है। बेटा है शाहिद हुसैन, अब आजकल जी, वो चेयरमैन है। तो माशाल्लाह उसको भी फैमिली सारी तो जो है इट उसकी मींस करती आपकी है। पूरी फैमिली की सपोर्ट आपको हासिल थी, बहुत ज्यादा, बल्कि बहुत पूरी आपकी ज्यादा फैमिली ही इसमें इन्वॉल्व फैमिली है। और फ्रेंड्स। फिर सब। आगे से मेरे इन-लॉज में जब मैं गई तो वो भी बहुत ही मेरे खास तौर पे, बिल्कुल, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फादर इन लॉ और मेरे चचा ससुर, जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है इज द ओनली सन इन ऑल द Okay. फैमिली ना। वो जो माशाअल्लाह, चचा के भी कोई औलाद नहीं थी और नईम अच्छा। के वालिद के बस ये एक नईम एक और ही। एक मेरी नन थी, बस बस, दैट्स ऑल। तो वो उनका भी सारा रुझान जो था वो यही था कि बच्चों को, यतीम बच्चों को पालें, उनको पढ़ाएं, जबरदस्त, उनको फिर माशाअल्लाह। नौकरियां दिलवाएं। बल्कि मुझे याद है कि जब कोई बच्चा जो इस तरह के बच्चे जी। थे जो अंडर प्रिविलेज थे, तो वो जब कोई फेल हो जाते थे तो मैं अपने फादर इन लॉ से कहती थी कि अब्बा जी आप इनको तो करें ना, वो इतने नालायक है, पढ़ते ही नहीं आगे से। कि वो कहते थे कि नहीं जी, इनका मुस्तकबिल संवारना जो है वो हमारा जिम्मा है। सो जबरदस्त। इनको तो इतने नेक अल्लाह ताला के लोग जी जो दूसरों का बिल्कुल। इतना दर्द और एहसास रखते हैं। वो कहते थे अगर इनको छोड़ दिया तो ये बिल्कुल बेहतर। और वाकई उनके साथ जो बच्चे थे जो उन्होंने पाले, वो बड़ी अच्छी नौकरियों पे और बड़े अच्छे माशाअल्लाह, एक उस लेवल पे पे वो उन्हें पहुंचाया। पहुंचे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है मेरे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जी। इंसानियत और ये है कि मेरा टोटली सपोर्ट जो है मेरे जी। हस्बैंड की तरफ से भी मुझे जबरदस्त, है, माशाअल्लाह। आगे से मेरे बच्चों में भी शुक्र है अल्लाह का, तो आ रहा है आहिस्ता जी। आहिस्ता, पर आ जाएगा इंशाल्लाह और बिल्कुल। ज्यादा। तो ये तो अल्लाह की रहमत है कि बच्चे जो हैं उनमें भी ये जज्बा है। बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तान में आप सोच नहीं सकती हैं कि इतने ज्यादा लोग चैरिटी करते हैं, बहुत ज्यादा, कि किसी मुल्क में इतनी नहीं होती और होगी। एक थ्रू लेकिन अगर चैनल ये होना चाहिए और जिसके अगर थ्रू ये वो सही करें, जगह लग लग जाए। जाए तो। लेकिन बात ये है कि जब आप ऐसे काम करना चाहते हैं ना, तो बहुत से लोग जो हैं वो आपको रुकावटें इतनी डालते हैं, खास तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे। वो जो यानी जब गवर्नमेंट आता की है, सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट की सपोर्ट जीरो होती है और वो और ज्यादा रोड़े अटकाते ये जाते तो हैं। वैसे जी, ये गलत करो, बात वो है, करो, नेक वो कामों करो। में तो साथ देना चाहिए। बिल्कुल, इतनी वो ज्यादा उन्होंने कर दी हुई है रिस्ट्रिक्शंस। एक लिहाज से गवर्नमेंट का भी ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है वो गलत इस्तेमाल भी इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, ना। ये भी एक तो सबसे उनके अहम पॉइंट जी है। उनके लिए भी उन्होंने कोई कोशिश करते हैं रुकावटें, बिल्कुल। पर वो रुकावटें करने में और ज्यादा करप्शन हो रही है। ऐसे ही बजाय सोचते हैं। ये कि जो जेन्युइन लोग हैं, हम लोग बहुत दफा सोचते हैं कि मेरा ख्याल है इतनी ये है खिचखिच हो रही है तो बिल्कुल। बंद ही कर दें। सही। फिर कहते हैं कि नहीं, ये जो इतना बच्चा पढ़ के जा रहा है बिल्कुल। तो मुल्क में फिर ये सड़कों पे आ जाएंगे। ऐसा ही है। क्योंकि ये हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं मोस्टली सफेदी वाले, रेडियो वाले, फ्रूट मतलब सब सारे लोग जो है ना, दे आर ऑल हम्बल फ्रॉम जो हम्बल अफोर्ड नहीं फैमिली। कर सकते उनके हाँ, बच्चों बिल्कुल को हम्बल education, फैमिली जी। बिल्कुल। वो आगे से कह देते हैं कि नहीं हम पढ़ाएंगे ही नहीं, काम पे तो जी लगाएंगे। काम पे लगा देंगे, इसको बिल्कुल। काम सिखा दो। तो वो चीज फिर दिमाग में आती है, फिर कहते हैं कि
इतनी बच्चियां हमारे स्कूल क्योंकि से आपकी जा इन्वेस्टमेंट चुकी है, होती है, आप इन्वेस्ट करते हैं, इतनी खुशी बिल्कुल, होती है जब अच्छे हमारे, इंसान मैं बने। कई जगह जाती हूँ तो जो हमारे स्कूल से बच्चे, क्योंकि क्लास 5 तक बॉयज का भी है, ओके। तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो सब मुझे देख के इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो दुकानों पे मैं देखती हूँ, पढ़े लिखी सेल्समैन है, कई जगह लगे हुए कुछ है, तो वो फिर फौरन आके कहेंगे मैं हम आपके स्कूल से हैं, क्योंकि अब वो बड़े हो गए होते हैं, जाहिर बात पहचाने है, नहीं कितनी जाते। आपको खुशी तो होती मुझे होगी, इतनी कितना खुशी अच्छा होती लगता है होगा। कि चलो एक बच्चा जो है वो पढ़ लिख के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छा लगता है और सुकून से नींद आती है। बिल्कुल। शुरू में जब ये साया जब मैंने शुरू किया तो उसकी मैंने पूरी बिल्डिंग और हर चीज मैं खुद जा के मैंने बनवाई और किया। तो वो मैं आके घर, जब मैं वो यतीम बच्चे बताते थे और छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे रो रहे होते थे कि मैंने कहना क्यों रो रहे हो, तो अबू याद आ रहे हैं, तो मैं फिर सारा रास्ता रोती आती थी। तो कई दफा मैं घर रोती थी, फिर मेरे हस्बैंड का अगर तुमने इस तरह करना है तुम चला नहीं सकोगे, जाहिर बात लेकिन फिर भी वो अच्छा, वो सारे बच्चे मुझे बड़ी माँ कहते हैं माशाल्लाह। अभी तक। वो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, कुछ की शादी भी हो गई है, उनका फोन आता है बड़ी माँ मैं फिलहाल तो बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट, इतना प्यार, बड़ा अच्छा लगता है। इतने रिस्पेक्ट के बच्चे देते हैं और इतना प्यार करते हैं कि फिर खुद ही दिल करता है इनके लिए कुछ ना कुछ। आप तो एक रोल ज्यादा ही मॉडल करो हैं, ना, मिसाल बिल्कुल। हैं, क्या कुछ अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप इतने नेक काम कर रहे हैं। बस ये अल्लाह मियाँ तौफीक दे और कबूल और करे। ऐसे सबसे बहुत बड़ी से बात लोग ये है हैं ना, जो अपनी चैरिटी या इस तरह के काम लोगों के सामने नहीं लेके आना चाहते। उनकी नीयत ये है कि खालिस अल्लाह के लिए हम कुछ ना कुछ करें। यही बात है। हमने आज तक कभी इस तरह बिल्कुल इसको लाइमलाइट पे नहीं लाए, लेकिन थैंक यू क्योंकि सो हमारा मच, यही ख्याल था कि भाई, पर अब मैं सोचती हूँ होना कि नहीं, चाहिए, अगर ये बताना चाहिए ताकि और लोगों को इंस्पिरेशन हो और वो दो, वो आए और वो आगे से और वो भी करें और करते भी हैं। उन्होंने फंड्स दिए तो उनसे जब पूछा कि हमने रसीद काटनी है तो आप इसका नाम बताएं, तो वो आगे से कहने लगे नहीं अल्लाह की बंदी। माशाअल्लाह, अपना नाम भी नाम नहीं बताना चाहा। अभी भी अपने वाइस कॉलेज में हमारी वैन आई है तो उसके लिए हमने फंड्स लिए, तो हमें हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने फंड्स काफी दिए। तो जब उनसे भी मैंने कहा तो वो कहते हैं कि नहीं आप ये लिखते हैं कि अल्लाह का बंदा। अब हमने वो रसीद काटी है अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी। देखिए क्या बात होगी। तो आप देखिए ना, ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज्यादा फंड्स देते हैं एंड दे डोंट वांट टू शो देयर नेम। बिल्कुल। तो ये भी वो अल्लाह मियाँ का वो जो है ना कि एक हाथ से दो तो कबूल करे और अल्लाह ही अजर दे सकते हैं। एक हाथ से दो तो दूसरे को ना पता चले। असल तो इस्लाम में यही है कि आप एक हाथ से हेल्प करें तो आपके दूसरे हाथ को भी ना पता चले। नहीं, लेकिन अब ये है कि हम भी यही इसी उसमें करते थे, लेकिन अब जिस तरह हम इतने ज्यादा हमारा बढ़ गया है कि अब हमें जैसा वाइस कॉलेज के लिए हमें अल्लाह का शुक्र है, हुसैन मॉडल स्कूल के लिए, साया के लिए हमें इस तरह फंड्स नहीं चाहिए। लेकिन अब ये जो बच्चियां हमने किए हैं उनके लिए वाइस कॉलेज में, उनके लिए हमें बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। तो तब हमने जाके सोचा कि नहीं कुछ थोड़ा सा बताना भी चाहिए, बिल्कुल लोगों को पता चले। ऐसा ही है। प्रोफेसर हमदा भी आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, बल्कि आपका 5 लोगों का एक ग्रुप है एज ए फ्रेंड भी, जो आप ये सारे बिल्कुल अब तो बल्कि फ्रेंड से ज्यादा हम लोग बिल्कुल एक इतनी बॉन्डिंग हो गई हमारी कि हमें लगता है कि अगर नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपको घर की तरफ से भी सपोर्ट थी, फैमिली की तरफ से भी, और आपने बताया कुछ मुश्किलात का भी आपको सामना। मुझे लोगों का बताएं कैसा रिस्पांस रहा। लोगों का रिस्पांस जाहिर है, आप देखें कि ये जो स्कूल हमने खोला हुआ है, आप वहां जाके विजिट करें और वहाँ दूसरे मोहल्ले में, तो वो बड़े वो लोग जो हैं बहुत खुशी से बताते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम है और बड़े खुश होते हैं। और उनके लिए इतना, और मैं अच्छा, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है और 1% एजुकेशन नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसों की बात नहीं है। पैसे
हम तो पैसे भी नहीं डिमांड करते, जी हम तो कहते हैं कि पैसे नहीं डिमांड करो, लेकिन जो और हमारे पे रिस्ट्रिक्शन है ना कि ये करो वो करो वो करो, ये पेपर नहीं लाओ होनी वो चाहिए, पेपर, ये नहीं वो भी अगर ना हो, लेकिन अब गवर्नमेंट की मजबूरी ये है कि जो गलत लोग करते हैं उन्होंने सही लोगों का भी काम खराब वो कर फिर शक करते हैं। बिल्कुल सही लोगों के लिए भी उन्होंने बिल्कुल फिर वो ऐसा करना कोई सिस्टम पड़ता है। होना चाहिए कि जो सही काम कर रहे हैं और इतने 30 ईयर से 35 ईयर से कम कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि उनको ना इतना तंग किया जाए। हाँ नहीं, पता भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो कोई पता करना मुश्किल नहीं है ना। बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि कौन फेक है, कौन सही तरीके से सारे मामला चला रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनमें भी काफी करप्शन हुई है, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इंटरनेशनली हमारे पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा है, और प्लीज ऐसा कोई अमल ना करें कि जिसकी वजह से हम अपने मुल्क की बदनामी का बायस बने। तो ऐसे बहुत से हैं चैरिटी के लिए फंड्स लेके आते हैं और सही राइट लोगों तक वो पहुंचते नहीं हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से गवर्नमेंट भी क्या करे, वो भी मजबूर हैं। बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये जितना मैं कर रही हूँ उसमें फॉरेन फंडिंग कोई भी नहीं है हमारी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बाकी लोग भी ये तो अपनी फैमिली लेगेसी को लेके चल रहे हैं, और अगर कोई फंड करना चाहे आपको कैसे आपके पास आ सकते हैं? नहीं, हमारे देखिए ये है कि हमारे जो ये चीजें हैं, हुसैन मॉडल स्कूल है, साया है, वाइस कॉलेज है, इट्स एन ओपन बुक, दे कैन कम एंड सी, और अपने उस लिहाज से वो वहाँ पे फंडिंग भी दे। अब हमें जिस तरह के विजिट भी करें, देखें जरूर विजिट करें और देखें, चाहे वो उनकी पेपर्स देखना चाहते हैं, अकाउंट्स, कुछ, इट्स अ क्लीन बुक। और सबसे अब ये जो हमारा जो थ्रिफ्ट शॉप है, इसमें हमें इतने लोग आके कपड़े देते हैं, अब उनको पता लग गया है कि देयर इज अ थ्रिफ्ट शॉप, तो वो बहुत सी चीजें हमें आके डोनेट करते हैं। तो इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ से ही है, हमने अदरवाइज जाके इस तरह इतना नहीं। बुक्स वगैरह भी बच्चों को आप फ्री देते हैं? हाँ, कॉलेज में भी देते हैं और स्कूल में भी देते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा और कुछ मुझे बताओ। और आप अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो मैं इधर ही सुबह में जब आफ्टर ब्रेकफास्ट में चले, ये 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक तो मैं होती बाहर हूँ ना, या कभी स्कूल, कभी साया, कभी डेली विजिट। मैं वाइस कॉलेज डेली विजिट करती हूँ। स्कूल में जब जरूरत होती है तो मुझे पता है, फोन पे तो ऑलमोस्ट डेली कांटेक्ट होता है हमारा। तो अब देखिए, अल्लाह करे कि साया में ये होता है, पहले मैं बहुत रेगुलरली जाती थी, क्योंकि इट इज अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है जाते हुए। ये किस साइड पे है? ये रायवन रोड पे है, वो शौकत खानम से भी आगे है। तो ये ठोकर से 4.5 और 5 किलोमीटर के फासले पे है, तो वो फिर टाइम लग जाता है, और आजकल इतनी ट्रैफिक होती है। तो शुरू में तो मैं बहुत रेगुलरली जाती थी वहां पे, डेली ऑलमोस्ट जाती थी। बल्कि आप मुझे बता रहे थे आपकी टीम बड़ी अच्छी है, स्पोर्टिव है, आपका नहीं बहुत ज्यादा सारा, बिल्कुल। अब तो स्टाफ सारा इतना वेल ट्रेन्ड है, और सब है। स्कूल का भी जो है माशाल्लाह, दे आर अबाउट 30 टीचर्स एंड वो स्टाफ है माशाल्लाह, इट्स रनिंग वेरी वेल। और उनको जब भी कोई जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो आई एम देयर फॉर देम। लेकिन वाइस कॉलेज में अभी चूंकि हमारा रिसेंटली शुरू हुआ, ये तो बहुत सालों से चल रहे हैं ना दोनों, तो फिर मैं जरूर वहां पे डेली जाती हूँ। तो अगर कोई डोनेशन करना चाहे, कैसे आपसे कांटेक्ट करें या किस तरीके से? हमारे वाइस कॉलेज है, हुसैन मॉडल स्कूल है, साया में तो लोग कभी खाना वाना जो देना चाहते हैं कि जी हम बच्चों को खाना, तो वो जरूर आते हैं और वो जाते हैं। इस तरह वर्ड ऑफ माउथ। और हमारा वाइस कॉलेज 48 मेन गुलबर्ग है, और हुसैन मैंने विजिट किया है, प्रोफेसर हमदा का भी मैंने इंटरव्यू किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को? नहीं, या जो चैरिटी वर्क करना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके, पाकिस्तान में बहुत जरूरत है। स्पेशली मैंने ये देखा है
कि हमारे यहाँ एजुकेशन में बहुत जरूरत अगर है। एजुकेशन होगी तो हमारे लोगों बेहतर होंगे, बिल्कुल। स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा सारा। ऐसे ही। अल्लाह का शुक्र है काफी फर्क पड़ा है, बिल्कुल। लेकिन अभी भी आप देखें बांग्लादेश में आप एक बंदा जो है इंडिया में एजुकेशन इंडिया लेवल बहुत ऊपर है। इंडिया में भी करें तो एजुकेशन लेवल हमारे से बेहतर है। और इवन बांग्लादेश में आप देखें, बिल्कुल। मैंने हम लोगों ने विजिट किया जी। था, बहुत तो वो ज्यादा इम्प्रूव किए हमारे सही से। कह रहे हैं। तो हम क्यों नहीं बांग्लादेश कर तो सकते? बहुत इम्प्रूव किया तो है। हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल। डेफिनेटली कर सकते हैं अगर हम भी तवज्जो दें। और हमारे वैसे लोग अब बहुत दे भी रहे हैं तवज्जो। बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शंस हटा देना कि जी ये पेपर लाओ, वो बिल्कुल। पेपर लाओ, ये जो जेन्युइन हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका भी मुसीबत है उनके बिल्कुल लिए। सही कह रहे हैं। थैंक यू जी, चले, थैंक यू सो मच, बहुत आपने टाइम दिया। थैंक यू जी। नहीं, नॉट एट और- ऑल, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।